नमस्कार, बिना ब्रेक के बुलेटिन प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बुलेटिन में आज सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे बंगाल उड़ीसा में आए चक्रवाती तूफान यास से हुआ विनाश। कैसे यास जब किनारों से टकराया तो जैसे समंदर शहर में घुस आया, लहरों ने अपनी हदें लांघ दी और सब कुछ बहाने को बेताब हो गई। आसमान से उतरा बवंडर, शहरों में घुसा समंदर। यास के शोर से पसरा डर, तूफान, तबाही और कहर। हिंदुस्तान में प्रलय आई, 4 राज्यों से मुसीबत टकराई। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान यास बेहद रौद्र रूप धारण कर चुका है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में यास तूफान के तांडव को देखते हुए बिहार समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवात यास ओडिशा के दक्षिण में बालासोर के पास पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार सुबह 9 बजे से लैंडफॉल की प्रक्रिया जारी है। इस दौरान तेज हवाएं चल रही हैं, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल के मिदनापुर की तस्वीरें देखिए। तूफान के डर से घरों के अंदर कैद लोगों के लिए बाहर का मंजर किसी खौफनाक फिल्म से कम नहीं था। मिदनापुर के गंगा तटीय इलाकों में उठा ये बवंडर मानो सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा है। चक्रवात यास के कारण नदियों में जलस्तर बढ़ने से पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों पूर्वी मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना के कई इलाकों में बुधवार को पानी भर गया। नारियल के पेड़ों की ऊंचाई को छूती समुद्र की लहरें और बाढ़ के पानी में बहती कारें दिखाई देने लगी। जानकारी के मुताबिक उफनते जल स्तर की वजह से दोनों तटीय जिलों में कई स्थानों पर तटबंध टूट गए। पुल बह गए, जगह जगह पेड़ टूट गए, जिसके कारण कई गांव और छोटे कस्बे जलमग्न हो गए। चक्रवाती तूफान यस के आने से पहले भले ही ममता बनर्जी की सरकार ने सुरक्षा को लेकर कई दावे किए हों, लेकिन चक्रवाती तूफान यस ने जिस तरीके से अपना रौद्र रूप दिखाया है, उससे ये साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की जो सरकार है वो सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं चरमराई हुई दिख रही है। यही कारण है कि साउथ 24 परगना के कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। यहाँ तक कि वहाँ का ऐतिहासिक मंदिर जो कपिल मुनि मंदिर है वो भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। समुद्र की ऊंची लहरों ने पूरे शहर में जमकर तबाही मचाई। कहीं ऊंचे ऊंचे पेड़ पूरी तरह धराशायी हो गए, जिनकी वजह से सड़कें जाम हो गईं। लेकिन मौके पर मौजूद रेस्क्यू टीमों ने रास्तों को खोलने का काम तेजी से शुरू कर दिया।
तेज हवा, भारी बारिश और समुद्र की लहरों ने दीघा में संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। पानी के बहाव में कई गाड़ियां बह गईं, तो लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए रेस्क्यू टीमों को सड़कों पर बोट उतारनी पड़ी। यास तूफान का प्रभाव कोलकाता और आसपास के इलाकों में पिछले 48 घंटों से देखा जा रहा है और बुधवार को पश्चिम बंगाल में यास के टकराते ही लोगों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। पश्चिम बंगाल में कई घरों को चक्रवात की वजह से नुकसान पहुंचा। जानकारी के मुताबिक यास चक्रवात की वजह से पश्चिम बंगाल में 3 लाख से ज्यादा घरों को तूफान ने प्रभावित किया है। करीब 1 करोड़ लोग यास तूफान की वजह से प्रभावित हुए हैं। पश्चिम बंगाल में 15 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तूफान प्रभावित इलाकों के लिए राज्य सरकार ने 1 करोड़ की सहायता देने का ऐलान किया। तूफान की तीव्रता और अलर्ट के बाद पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में राहत और बचाव के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन बहुत सी जगहों पर तूफान का उतना असर देखने को नहीं मिला। लेकिन जिन जगहों पर तूफान उतरा वहां सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। यहाँ के कर्मचारी है, बाकायदा अलर्ट है, इनकी इन्फॉर्मेशन आती है एस की तरफ से कहीं नुकसान होता है, कोई बड़ी तबाही होती है, उसको लेकर ये वेस्ट बंगाल जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है पूरी तरह से तैयार है। एनडीआरएफ की टीम तैयार है, प्रशासन तैयार है और चारों तरफ से देखिए यहाँ पे जिस तरह से देखिए ये बोट के जो बांधा गया है, किस तरह से तेज गति की हवाएं चल रही है और नदी और गंगा यहाँ पे कह सकते हैं जो समुद्र के जो जल है लगातार स्तर बढ़ रहा है और उसके लेके पूरा मुस्तैद है। जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल में जिस तरह से एस का जो कहर शुरुआत हो चुका है, तेज हवाएं चल रही है। पश्चिम बंगाल की तरह उड़ीसा में भी यास ने जमकर तबाही मचाई। यास चक्रवात का सबसे पहला लैंडफॉल पारादीप में हुआ, जहां पर समुद्री लहरों और तूफानी हवाओं ने जमकर तबाही मचाई। तूफान की वजह से समंदर के किनारों पर मछली पकड़ने की नावें तहस नहस नजर आईं। उड़ीसा के भद्रक में भी यास तूफान ने जमकर कहर बरपाया। भद्रक के साथ साथ बालासोर में भी यास की तेजी ने लोगों को डरा दिया। यास का जो लैंडफॉल होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं जो हवा की तेज हवा कैसे हमें झंझोर रहा है। तो प्रशासन की तरफ से काफी तैयारी की गई है और जो हमारा जो एक पोर्ट है, बंदर है उड़ीसा का, तो वहीं से लेकर बालेश्वर के गोपालपुर या महानगर तक ये सीमा है जहाँ पर लैंडफॉल कर सकता है। इसलिए ओड्राफ और एनडीआरएफ टीम को वहाँ तैनात कर दिया गया है। उड़ीसा में भी यास की तबाही देखने को मिली। बड़े बड़े पेड़ों ने जमीन का साथ छोड़ दिया। आसमान से उतरी आफत ने घरों और इमारतों को नुकसान पहुंचाया। लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद लोगों की मदद के लिए मौजूद रेस्क्यू टीमों ने हौसला नहीं छोड़ा। हर मुश्किल का सामना करते हुए रेस्क्यू टीमें चक्रवात से खड़ी हुई मुश्किलों को दूर करने की कोशिशों में जुटी रही। भद्रक के पूरा जिला में, बालेश्वर जिला में, पूरे 2 जिलों में विभिन्न स्थानों पर, विशेष करके जगत सिंहपुर और जाजपुर जिला के कुछ अंश में ऐसे रास्ते पर पेड़ टूटे पड़े हैं। बिजली के खंभे बहुत जगह पर पड़े हैं। जो लोग जो फंसे हुए थे पता चलते, उनको रिस्टोरेशन के लिए एम्बुलेंस वगैरह चल रहा है। लेकिन उड़ीसा की जो स्थिति थी, जो भयावहता थी, वो शायद टल गया है। और तूफान की वजह से राज्य के कई हिस्सों में 155 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और भारी बारिश ने आग में घी का काम किया।
सबसे बड़ी मुश्किल है कि तूफान अभी गुजरा नहीं है। अलर्ट शुक्रवार तक है और यास की वजह से बिहार, झारखंड, मेघालय और असम के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश और तूफानी हवाओं का अलर्ट है और लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी गई है। कोलकाता से अमरदेव पासवान, मनोज पांडे, मनाली दत्ता और उड़ीसा से पतंजलि के शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। तूफान के बाद बात अब कोरोना की। हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी? अगर तीसरी लहर आएगी तो बच्चों को खतरा होगा या तीसरी लहर में बच्चों को कुछ भी नहीं होगा? इसको लेकर अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन इस बीच थर्ड वेव को लेकर के एक नई भविष्यवाणी सामने आई है। इसको माने तो थर्ड वेव में हम सेफ हैं। कोरोना काल में आई अच्छी खबर। मासूमों पर कोरोना होगा बेअसर। बच्चों को मिल गया बॉडीगार्ड। मासूमों पर वैक्सीन होगी कारगर। देश में वैश्विक संक्रामक महामारी कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप से कोहराम मचा हुआ है। कोरोना महामारी प्रतिदिन लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और हजारों की जिंदगियां निगल रहा है। लेकिन इस बीच अमेरिका से दुनिया के लिए एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन के बच्चों पर हुए दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे घोषित किए हैं। कंपनी ने मंगलवार को बयान जारी कर बताया कि उसकी वैक्सीन बच्चों पर 100% प्रभावी और सुरक्षित पाई गई है। ये ट्रायल 12 से 17 साल के बच्चों पर किया गया। ट्रायल में 12 से 17 साल की 3732 बच्चों को शामिल किया गया। इनमें से 2488 बच्चों को दोनों डोज लगाए गए। जिन बच्चों को वैक्सीन के दोनों डोज लगे उनमें कोरोना के लक्षण सामने नहीं आए। नतीजे आने के बाद मॉडर्ना ने कहा कि वो अपनी वैक्सीन को बच्चों के लिए मंजूरी दिलवाने के लिए अमेरिका की रेगुलेटर बॉडी FDA के पास जून में अप्लाई करेगी। अगर मॉडर्ना को मंजूरी मिल जाती है तो ये अमेरिका में किशोरों के लिए दूसरी वैक्सीन होगी। फेडरल रेगुलेटर्स ने इसी महीने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को मंजूरी दी है। फाइजर की वैक्सीन को शुरुआत में 16 और इससे ज्यादा उम्र के लोगों पर इस्तेमाल के लिए इजाजत दी गई थी। देश में इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर कोहराम मचा रही। अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन इसी बीच कोरोना की तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। कुछ जानकारों की माने तो तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। यानी कोरोना की तीसरी लहर के दौरान बच्चों पर सबसे ज्यादा खतरे की आशंका जाहिर की जा रही है। लेकिन देश और विदेश के विशेषज्ञ ऐसी किसी भी तीसरी लहर और बच्चों पर जानलेवा असर से इनकार कर रहे हैं। न्यूज़ 24 से खास बातचीत में अमेरिका में डॉक्टर रवि गोडसे ने भारत में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को सिरे से नकार दिया। लगता है आपको बहुत जल्दी इंडिया में ये हालात अब सेकंड वेव के अच्छे होने वाले हैं? देखो, जनरली कल ही मैं एक टीवी चैनल पे था और उन्होंने मुझे बड़ी प्यार से टोक दिया। वो आप बार बार अपना ट्विटर हैंडल बता देते हो, उसमें जरूरी क्या है? अभी 11 घंटे पहले मैंने एक ट्विटर, बहुत कॉन्फिडेंट ट्विटर भेजा है। मैं चाहता हूँ पूरी इंडिया इसे रीट्वीट करे। एकदम कॉन्फिडेंट ट्वीट है और एकदम सिंपल है। @Dr. Godse Ravi 1 @Dr. Godse Ravi 1 मेरा ट्वीट सिंपल है। पैंडेमिक विल एंड सून, there will be no third wave. I'm optimistic, confident and accurate. There will be no third wave and pandemic will end soon. ये मेरा दावा है। और मतलब ऐसा ही दावा नहीं है कि जैसा हम लोग रवि शास्त्री के टाइम पे खेल, नहीं जीत जाएंगे। अरे कैसा जीत जाएंगे? बैट्समैन तो है नहीं, लाइक 4 ओवर में 2 रन निकलते और जीत कैसे जाओगे? जीत इसलिए जाएंगे जो हर्ड इम्यूनिटी है, वो जो नेचुरल इम्यूनिटी है, वो ऐसा लग रहा है कि ये म्यूटेशन के सबके अगेंस्ट चल रही है। इसका मतलब अगर 35 लाख लोगों को हुआ था 10 दिन पहले और अगर वो मरे नहीं या अस्पताल नहीं गए तो अभी हमारे साथ जूझने को तैयार है वो कोविड को। हमारा पॉपुलेशन आबादी है 135 करोड़, वो एक प्रॉब्लम है। कहीं भी डिनोमिनेटर में आबादी डाल गई तो अपना बैंड बच गया, लेकिन 35 70 लाख अगर संक्रमित होके ठीक हो रहे हैं तो हम जल्दी ही वो दहलीज पे पहुंच जाएंगे हर्ड इम्यूनिटी के। और मेरे ख्याल से वो अभी
बहुत जल्द आने वाला है। तो फिर मैं पता नहीं करूंगा कि शोज भी नहीं, टीवी भी नहीं, ज्यादा सीधे मेरे चुपचाप पेशेंट देखने पड़ेंगे मुझे, लेकिन वो अच्छा आने वाला है। केंद्र सरकार भी भारत में तीसरी लहर और बच्चों पर खतरे की संभावना से इनकार कर चुकी है। केंद्र की कोविड टास्क फोर्स के सदस्य और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस तरह के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे बुरी तरह या बहुत अधिक प्रभावित होंगे। अगर हम डेटा देखें फर्स्ट वेव का, सेकेंड वेव का, तो डेटा बहुत सिमिलर है और ये यही दर्शाता है कि जो बच्चे हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनको कम इन्फेक्शन होता है और अगर इन्फेक्शन भी होता है तो बहुत माइल्ड रहता है। और ये वायरस तो वही है, वायरस तो चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए ऐसा कोई लक्षण, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि जो थर्ड वेव है उसमें बच्चों में ज्यादा होगा। तीसरी लहर के साथ साथ वैक्सीनेशन से जुड़ी एक अच्छी खबर भी हिंदुस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी कंपनी फाइजर और मॉडर्ना भारत को जल्द वैक्सीन की डोज देने वाले हैं। फाइजर इसी साल भारत को 5 करोड़ वैक्सीन की डोज मुहैया कराएगी। फाइजर इंक इसी साल जुलाई अगस्त में 1-1 करोड़ टीके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।